देखिए बिल्कुल गाजियाबाद का इलाका है, नोएडा का इलाका है और इसके अलावा ग्रेटर नोएडा का इलाका है, जहां से ये जानकारी जो है लगातार सामने आ रही है कि भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए हैं। जितनी भी सोसाइटीज थी उनसे लोग घरों से नीचे उतरे हैं क्योंकि भूकंप के झटके जो है वो काफी तेज महसूस किए गए। इनकी तीव्रता क्या थी सुरभि, इनको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से अब से कुछ देर बाद ये जानकारी सामने आ जाएगी कितनी जो तीव्रता पे ये भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। लेकिन पूरे एनसीआर के अंदर और जिस तरीके से हमें पता लग रहा है कि कश्मीर तक में झटके जो भूकंप के झटके वो महसूस किए गए, किस तरीके की इनकी तीव्रता थी, किस तरीके इनका जो मेन पॉइंट था वो कहां पर था, इसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अभी एपिसेंटर को लेकर भी जानकारी आना बाकी है कि कहां पर क्या इसका एपिसेंटर रहा, लेकिन फिलहाल जैसा कि अतुल बता रहे हैं कि सेंट्रल दिल्ली के इलाके में है और वहां भी लोगों ने तेज झटके महसूस किए हैं। और जैसा कि अभी फिलहाल खबर आ रही है दिल्ली के आसपास के इलाके, दिल्ली एनसीआर के इलाके, वहां पर तेज झटके महसूस किए गए हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और डिटेल फिलहाल हमारे पास आ रही है कि हरियाणा और साथ ही पंजाब भी झटके महसूस किए गए। अतुल से फिलहाल इस बारे में हम और जानकारी नहीं। मनीष प्रसाद हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आप इस वक्त कहां पर हैं? क्योंकि फिलहाल खबर आ रही है दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा और पंजाब में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुरभि, हम इस समय वैशाली में है और यहाँ पर अब से कुछ देर पहले करीबन जैसे मैं खुद टॉप फ्लोर पे रहता हूँ और वहाँ पे काफी ज्यादा वाइब्रेशंस हुई और जो झटके थे वो महसूस किए गए। यहाँ तक कि जो पूरा ये एरिया है वो जो करीबन 4 स्टोरी और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, सभी लोग नीचे आ गए हैं। यहाँ पर सभी लोग जो अपने घर से बाहर निकले हैं, आपने क्या देखा था, मतलब क्या महसूस किया जिस समय ये झटके आए? हाँ, मैं सेक्टर 5 वैशाली से बोल रही हूँ। बिस्तर काफी तेज से हिलने लगा, पंखे भी काफी तेज से हिलने लगे। फिर हम लोग घबराहट में फिर सब फैमिली सहित बाहर आ गए, निकल गए बाहर, आकर नीचे ग्राउंड पे आ गए बाहर की तरफ। और ये तस्वीर सुरभि आसपास के सभी इलाके की है, जहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग आए। क्या नाम है आपका और कहाँ पे थे आप जब ये अर्थक्वेक का झटका महसूस हुआ? अनिमेश जैन नाम है मेरा। मैं अपने रूम में बैठा हुआ था और एकदम से मुझे बहुत हिलने वाला फील हुआ, तो मैं बाहर आया। मैं अपने मम्मी पापा को बताया तो नीचे आ गए। अब सबसे बड़ी बात यह है सुरभि की पोस्ट इफेक्ट जो है यानी आफ्टर शॉक्स वो ना आए, इसके लिए जितने भी यहाँ पे आसपास के रिहायशी इलाके में लोग हैं वो सभी अपने घरों से बाहर निकले। जो 4 स्टोरी या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं वहाँ के लोग नीचे आ रहे हैं और यही इस समय स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस समय जो सेस्मिक जोन 5 में है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आसपास का जो पूरा एरिया है वहाँ पर लोग इसी बात से हिदायत के तौर पर अपने घरों से बाहर निकले हैं और इस बात का जो आसपास के लोग हैं वो भी कह रहे हैं। आपने क्या उस समय फील किया जब ये पूरा अर्थक्वेक आया? फील हमने ये किया, बहुत तेज तेज झटके लगने शुरू हुए और हम लोग तो तुरंत नीचे, हम जो है तो हमारा झूमर हिल रहा था, पंखे हिलना शुरू हो गए और हम लोग तुरंत बिल्कुल। और सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, हाई राइज में रहते हैं, वो भी जल्द से जल्द बाहर आ जाते हैं। मनीष, अच्छा आपने वहां मौजूद लोगों के साथ भी बातचीत कराई कि उन्होंने कैसे तेज झटके महसूस किए। धर्मशाला से मेरे सहयोगी पंकज इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, आप कहां पर हैं और किस वक्त आपने ये झटके महसूस किए, वहां क्या माहौल? सुरभि, अब से करीब 5 मिनट पहले लगभग 50 मिनट के करीब हमने ये झटके महसूस किए। हम लोग 50 सेकंड के करीब ये झटके महसूस किए। हम लोग मैक्लोडगंज में है, धर्मशाला से थोड़ी हाइट पे 10 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है, काफी फेमस, क्योंकि दलाई लामा की जगह के रूप से जाना जाता है मैक्लोडगंज। तो हमने लगभग 50 सेकंड तक ये झटके झेले हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त तरीके से ये भूकंप रहा होगा। हालांकि अभी रिक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता इसकी रही वो नहीं कह सकता, क्योंकि वो शायद आप बेहतर जान पा रही होंगी, लेकिन काफी हद तक ये झटके हमने महसूस किए हैं। 50 सेकंड तक आप कह रहे हैं। पंकज, माहौल उस वक्त वहां आपके आसपास तो लोग भी होंगे? बिल्कुल, थोड़ा यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल जरूर थोड़ा महसूस हुआ और जो झूमर लगे हुए हैं, हम एक जगह डिनर करने के लिए आए थे फैमिली के साथ, तो वो काफी देर तक हमने हिलते हुए महसूस किए। जमीन हिल रही थी और आसपास काफी शोर शराबा हो गया और सब लोग चिल्लाने लगे कि ये भूकंप है, भूकंप है। इस तरह का माहौल यहाँ पर बन गया था। पंकज, फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से बता दें, इसी बड़ी खबर पर अपडेट भी दे दें कि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ अब हमने जैसे बात की हमारे सहयोगी पंकज भार्गव से, हिमाचल प्रदेश में और साथ ही पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में ये तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूगर्भ शास्त्री अरुण इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण जी, तेज झटके ये महसूस किए गए हैं, हालांकि जानकारी अभी आना बाकी है कि एपिसेंटर क्या था, तीव्रता क्या थी, लेकिन फिलहाल खबरें आ रही है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, पंजाब, हर जगह तेज झटके महसूस किए गए। देखिए, इसका मैग्नीट्यूड 6.8 था
और 6.8 का मैग्नीट्यूड जो है उसकी जो महसूस होने की डिस्टेंस है वो तकरीबन 500 किलोमीटर तक है। और हरियाणा, पंजाब, कश्मीर में ज्यादा होगा, पंजाब में कुछ हद तक होगा और दिल्ली में बहुत मामूली होगा। दिल्ली में अगर कोई कहता है कि बहुत ये हुआ वो हुआ तो वो इतना संभव नहीं है। तो ये 6.8 का मैग्नीट्यूड का भूकंप ताजिकिस्तान में हुआ है, वो जो भी ताजिकिस्तान में हुआ है ना, तो ये वहाँ पे काफी बार भूकंप होता है और इससे कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भूकंप होते रहते हैं, किंतु ये जो है इसकी गहराई जो है वो कम है, इसलिए थोड़ा महसूस होता है। इसी के साथ हम कहेंगे कि अफगानिस्तान में हिंदुकुश में जो इसी मैग्नीट्यूड के भूकंप होते हैं उसकी गहराई कम होती है, तो उसकी फीलिंग ज्यादा नहीं होती है, और इसकी गहराई जरा कम है, मतलब 15-20 किलोमीटर तक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सर, आप तो लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। और दिल्ली में जो कह रहे हैं कि हमने देखा फलाना हुआ ये हुआ, तो वो थोड़ा चेक कीजिए, बिकॉज आई डोंट बिलीव दैट दिल्ली का जो डिस्टेंस होगा वहां से तकरीबन 650-700 किलोमीटर है, तो वहां पे जो कंपन आएंगे बहुत कम होंगे, ये हम कह रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। इंडिया टीवी से आपने बात की। तो तेज झटके दिल्ली और आसपास के इलाकों में महसूस किए गए हैं, हालांकि 6.8 इसकी तीव्रता फिलहाल बताई जा रही है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, जल्द वापस लौटेंगे बड़ी खबर पर और अपडेट के साथ।